गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं दीपा रावत आज आपके लिए लेके आई हूँ कक्षा 10 के गणित चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति। बच्चों, आज हम विभाजन सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हम दूरी सूत्र के बारे में पढ़ चुके हैं और उससे संबंधित प्रश्न हल कर चुके हैं। आज हम विभाजन सूत्र यानी कि सेक्शन फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे और इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला यानी कि विभाजन सूत्र होता क्या है। माना आपके पास दो बिंदु हैं ए और बी। ए के निर्देशांक है आपके पास x1 y1 और बी के निर्देशांक है आपके पास x2 y2। ए और बी से क्या बन रहा है, कोई एक रेखाखंड बन रहा है। ए बी कोई एक रेखाखंड बन रहा है, ठीक है। ए बी एक रेखाखंड बन रहा है जिसके निर्देशांक आपको ए और बी ये दे रखे हैं। कि माना हम मान लेते कि कोई पॉइंट पी है, कहीं पे भी वो स्थित हो सकता है। कोई पॉइंट माना पी यहीं पे स्थित है, यहीं पे कहीं पे भी मान लेंगे आप। कोई पॉइंट पी है और वो रेखाखंड ए बी को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, यानी कि विभाजित करता है, उसको डिवाइड करता है, ठीक है। तो हमें उस P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए जो सूत्र प्राप्त होगा वो होगा हमारे पास P के जो निर्देशांक निकल के आएंगे, उस बिंदु P जो अननोन बिंदु P है उसके जो निर्देशांक निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे आपके पास m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये m1 m2 क्या है, m1 m2 अनुपात है। जिस अनुपात में वो उसको आंतरिक रूप से विभाजित कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है अंदर में, ठीक है। और ये x1 x2 आपको पता ही है, ये इसके निर्देशांक है। ये इसकी भुज हो गई, इसकी कोटि हो गई, ये भुज हो गई, कोटि हो गई, ठीक है। इस ढंग से एक सूत्र आपके पास ये होगा। ये तो था जब वो आंतरिक रूप से विभाजित कर रहा है P बिंदु ए बी रेखाखंड को। अगर हमारे पास P रेखाखंड ए बी को के अनुपात ए के अनुपात में विभाजित करें। अगर हमारे पास पहले से वो रेशियो फिक्स दे रखा, अभी तक m1 रेशियो m2 दिया था। अगर हमें फिक्स दे रखा कि भाई 5:1 है, 6:1 है, 2:1 है, कुछ भी हो सकता है। अगर एक k:1 के अनुपात में विभाजित करें तो बिंदु P के निर्देशांक जो निकल के आएंगे आपके पास, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है इसके लिए k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। ये सिंपल से फॉर्मूले हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको तब ज़्यादा ये क्लियर होगा। प्रैक्टिस के लिए बार बार आपको फॉर्मूले लिखने चाहिए। जब भी आप क्वेश्चन करें फॉर्मूला जरूर लिखिए। तो बच्चों, शुरू करते हैं प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है आपका, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें उस बिंदु के निर्देशांक, कोई भी बिंदु हो सकता है, माना P हो सकता है, Q हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड। अब इन बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो बिंदु, जो जिस बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है वो उसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2:3 में विभाजित कर रहा है। तो हमें भाई उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, तो उसके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए भी हमने विभाजन सूत्र का प्रयोग करना है। बताया था विभाजन सूत्र ये होता है, हम इसका प्रयोग करेंगे। आपके पास अनुपात दिया है 2:3, यानी कि m1 अनुपात m2 कितना दे रखा है, 2:3। हम मान लेते हैं कि माना वांछित बिंदु जो हमें चाहिए, वांछित मतलब जो हमें चाहिए, माना वो बिंदु P है और उसके निर्देशांक क्या है, स्मॉल x, स्मॉल y। और जो रेखाखंड है उसकी जो अंतः बिंदु है, जो एंड पॉइंट्स के उसके बिंदु हैं वो क्या है, -1,7 और 4,-3। बस आपके पास सब कुछ है। ये आपके पास x1 y1 है, ये आपके पास x2 y2 है, ये आपके पास m1 m2 है। आप लगाइए सूत्र, विभाजन सूत्र, तो आपके पास होगा, आपके पास आएगा x = हम पहले x निकाल लेते हैं। x की वैल्यू आएगी आपके पास m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। आप m1 क्या था अनुपात 2 और x2 क्या था 4 प्लस m2 कितना है 3 और x1 क्या है -1 अपॉन 2 + 3। इसको सॉल्व करिए, आ जाएगा 1। उसी ढंग से y की वैल्यू क्या आएगी, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। आप सारी वैल्यू जिसमें पुट करिए आपके पास 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो P के निर्देशांक हैं वो x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू क्या आ गई 3, 1,3 है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, बिंदुओं
4, -1 बिंदु क्या है, 4, -1 और -2, -3 है ये। -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित। अब ये दो एंड पॉइंट्स हैं जो रेखाखंड के, इनको क्या कर रहा है, कोई बिंदु समत्रिभाजित कर रहा है, यानी कि बराबर 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। भाई आपको अब इनके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। माना जैसे आपके पास ए और ये बी बिंदु है, ठीक है, ये ए के पॉइंट्स ये हैं, बी के पॉइंट्स ये हैं, ठीक। माना दिए गए बिंदु ए और बी हैं और रेखाखंड क्या कर रहा है, उसको त्रिभाजित, ऐसे बिंदुओं के निर्देशांक आपको निकालने हैं जो इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं। समत्रिभाजित का मतलब है कि बराबर 3 हिस्सों में ये इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो बराबर 3 हिस्सों का क्या मतलब है भाई, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये। आप देख रहे हैं 3 बराबर, उसमें 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो कितने पॉइंट्स होने चाहिए भाई 3 हिस्सों के लिए, 1 पॉइंट ये और 1 पॉइंट ये, तभी तो 3 भाग में होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो एक पी बिंदु होगा और एक इसमें क्या होगा, क्यू बिंदु होगा। तो आप पहले मान लीजिए कि पी बिंदु, जो माना जो पी बिंदु है वो रेखाखंड ए बी को कितने अनुपात में डिवाइड कर रहा है, टोटल कितने का है ये, 3 त्रिभाजित बोल रहा है ना, 3 बराबर भाग है। तो त्रिभाजित भाग के लिए 1 भाग ये है, 1 भाग ये है, 1 भाग ये है ना। तो जो पहले अगर हम पी बिंदु की बात करें तो पी बिंदु ए बी रेखाखंड को कितने उसमें डिवाइड कर रहा है, 1:2 में। एक पार्ट ये हो गया, इसके बाद का हिस्सा कितना हो गया, 1 + 1 2, यानी कि 1:2 में इसको डिवाइड कर रहा है। समझिए आप इसको कि 1:3, 1:2 क्यों लिखा, क्योंकि 1 1 1 के पार्ट्स हैं ये। एक पार्ट तो ये हो गया ना, एक पार्ट ये हो गया, इसके बचा वाला पार्ट कितना हो गया, 1 + 1 2। तो 1:2 में ये क्या कर रहा है, इसको विभाजित कर रहा है ना। तो उसी ढंग से ये तो पी कर रहा है 1:2 में, और क्यू क्या करेगा, क्यू तक देखो कितने आ रहे हैं, 1 + 1 2, यानी कि क्यू के लिए तो ये 2 वाला हिस्सा हो जाएगा और एक ये 1 हो जाएगा, यानी कि 2:1 में क्यू इसको विभाजित कर रहा है। तो मैं पी के लिए माना कि निर्देशांक क्या है, स्मॉल एक्स, वाई में ले रही हूँ। तो स्मॉल एक्स की वैल्यू आप निकालिए, m1 x2 + m2 x1, m1 + m2, आप सारी वैल्यूज रखिए। m1 क्या है, 1 है, 1 ये था ना आपके पास, m1:m2, 1:2। 1 x2 की वैल्यू क्या है इसमें, ये वाली है, ये वाली आपके पास क्या है, x1 y1 है, और ये आपके पास क्या है, x2 y2 है, ठीक है। तो आप लीजिए इनको, m1 की जगह में क्या आ गया आपके पास 1, और x2 की जगह में आ गया आपके पास -2, प्लस m2 की जगह में क्या आ गया आपके पास 2, और x1 की जगह में क्या आ गया 4। इनको करिए आप सॉल्व, 1 + 2 इसको सॉल्व करेंगे 2 आएगा। उसी ढंग से y m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2, आप सारी वैल्यूज इसमें लगाइए तो ये आ जाएगा। यानी कि जो p के निर्देशांक आएंगे आपके पास सॉल्व करके 2, -5/3 आ जाएगा। उसी ढंग से अब हम क्या करेंगे, क्यू के निर्देशांक निकालेंगे, ठीक है। तो क्यू के लिए अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। माना बच्चों क्यू के निर्देशांक क्या हैं, X, Y, ठीक है। अब इसके लिए m1 m2 क्या हो गया था, m1 m2 क्या हो गया था, इसलिए 2:1 हो गया था, ठीक है। बस आप सिंपल वैल्यू लगाइए, x1 y1 वही रहने वाले हैं, m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 m2। m1 की जगह में 2 हो जाएगा, x2 की जगह में आपको पता है -2 है, +1 4, 2 + 1, ये सॉल्व करके 0 आ जाएगा, ये +4 है, ठीक है। ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक। उसी ढंग से आप y निकालिए, m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। तो आप इसको सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा आपके पास -7/3। तो इस प्रकार क्या हो जाएंगे, जो क्यू के निर्देशांक हो जाएंगे आपके पास, हो जाएंगे आपके पास 0, -7/3। तो आपके पास पी और क्यू की वैल्यू निकल गई ना। तो वही वो पॉइंट्स हैं जो रेखाखंड ए बी को क्या कर रहे हैं, समत्रिभाजित कर रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।